हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमसीक्यू फैक्ट्री। तो कल हम लोगों ने 110 तक क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज आप लोग की डिमांड की वजह से मैं 111 से 150 तक मतलब सारे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप अपना सारा मैच कर लीजिए। और प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आप कितना स्कोर कर रहे हैं ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि कितने मार्क्स आएंगे आप लोगों के। और इस वीडियो के एंड में मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी डिस्कस करूंगी। हमने एक पोल कंडक्ट करवाई थी, उस पोल के थ्रू जो रिजल्ट आया उसके बेसिस पे मैंने कट ऑफ क्रिएट किया है एक्सपेक्टेड। तो आप उससे मैच कर लीजिए और देखिए आप पास हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, वो भी हमें कमेंट करके बताइए। और आपको क्या और आउटकम लगता है वो भी हमें सजेस्ट करिए। और प्लीज़ व्यूअर्स, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए कि फ्यूचर ऐसी अपडेट्स आपको हम लोग देते रहें और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आपको एक्यूरेट आंसर कीज़ देने की कोशिश करें। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, प्लीज़ मोटिवेट करिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, डायरेक्ट पे फटाफट आंसर्स बताऊँगी क्योंकि एंड में जल्दी से हम लोग कट ऑफ भी डिस्कस कर लेंगे। 111 का सही आंसर होगा यहाँ पर डी 140। 112 का सही आंसर होगा बी। ठीक है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। 113 पे आते हैं, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है ये, इसका आंसर होगा सी 123। अब आते हैं 114 पे, चूज इनमें से ऑड वन चूज करना है 17, 37, 47 और 27 से। अब 114 का सही आंसर होगा 27। क्यों? बाकी सारे प्राइम नंबर थे, 27 प्राइम नंबर नहीं है। 115 पे आते हैं। अब वही कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, अब इसको मैं सॉल्व करके तो आपको नहीं बताऊंगी, तो सीधा मैं आपको आंसर बता देती हूँ। 115 का आंसर होगा ए। अब आते हैं 116 पे, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब एक बात ध्यान रखिए कि अभी जैसे CDPO का एग्जाम होने वाला है, BPSC का एग्जाम होने वाला है, तो ये जो एग्जाम है हमें एक आइडिया दे रहा है कि किस तरीके के अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस BPSC, CDPO या ऑडिट ऑफिसर का भी एग्जाम होने वाला है, BPSC का भी एग्जाम होने वाला है, तो इसमें पूछ सकता है। तो बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखिए, समझिए और ऐसे क्वेश्चन स्पेशली मैथ्स की प्रैक्टिस करिए ताकि आप मैथ्स में एटलीस्ट अच्छा स्कोर कर सकें। तो 116 का आंसर देखते हैं, वो होगा बी। 117 पे आते हैं। अब इसमें ऑड वन आउट फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो इसका सही आंसर होगा डी। अब 118 पे आते हैं। 118 का सही आंसर है बी। 119 पे आते हैं। 119 का सही आंसर है, साइड बाय साइड आप मैच करते रहिए और अपने क्वेश्चंस को गिनते भी रहिए कि कितना सही हुआ है आपका। 120 पे आते हैं। 120 का सही आंसर होगा ए, थर्सडे। ठीक है। 121 पे आते हैं। 121 का सही आंसर होगा सी, 33। 122 पे आते हैं। 122 का सही आंसर होगा बी, 1। इसको आप पूरा सॉल्व करके देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। 123 पे आते हैं। 123 का सही आंसर होगा बी, साउथ। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अब यहाँ ब्लड रिलेशन का भी 3 क्वेश्चन आया है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें भी क्या कहते हैं BPSC के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं हम ये क्वेश्चन। अब 124 पे आते हैं। तो 124 पे जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ वो है फादर इन लॉ। 125 पे आते हैं। ये क्लॉक का क्वेश्चन है, क्लॉक कैलेंडर के क्वेश्चन भी BPSC में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें आप देखते रहिए और उसी हिसाब से प्रिपेयर करिए ताकि आप जो 10 नंबर BPSC में मैथ्स और रीजनिंग का होता है उसको 10/10 आपका आ सके। 125 का सही आंसर देखते हैं, 13 डिग्री उसका आंसर होगा, 12 डिग्री नहीं होगा। 126 पे आते हैं। 126 का सही आंसर होगा यहाँ पर बी, आर। ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बैंकिंग में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, SSC में भी पूछे जाते हैं। 127 पे आते हैं। 127 का सही आंसर होगा सी। अब 128 पर आते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ कि जैसे गम स्टिक से रिलेटेड है वैसे नीडल किस चीज़ से रिलेटेड होगा, तो इसका सही आंसर होगा डी, स्टिच से रिलेटेड होगा। 129 पे आते हैं। 129 का भी सही आंसर यहाँ पर होगा डी। ठीक है। 130 पे आते हैं। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 130 का सही आंसर होगा सी, 9। 131 पे आते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है, कोई आंसर मैं जो बता रही हूँ आपको गलत लग रहा है, क्योंकि मैंने सॉल्व करके देखा है, अगर आपको गलत लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि लोगों को भी पता चल जाए हमारी गलती और हम भी उसको इम्प्रूव कर सकें। 131 पे आते हैं। 131 का सही आंसर होगा बी, 60 मीटर्स। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आते हैं ट्राइंगल का क्वेश्चन। अब इस पर आप देख रहे हैं 4, 8, 4, 4, 8, 4, 3, 12। ठीक है, और बाकी 12 ट्राइंगल्स वो हो गए। फिर इस तरीके से यहाँ पे भी बना, यहाँ पे भी बना, फिर यहाँ पे बना, यहाँ पे बना,
फिर एक कंप्लीट ट्राइंगल बना। इस तरीके से टोटल कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 28 ट्राइंगल्स। ठीक है, अब आते हैं 133 पे। अब इसको लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए दिया है। एक डिफरेंट क्वेश्चन हो गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि क्या पता इस बार बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछ सके। तो 133 का सही आंसर हमारा यहाँ होगा सी। 134 पे आते हैं। ये सेट्स का क्वेश्चन है। सेट्स का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बीपीएससी में पूछा जाता है, तो सीडीपीओ की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ध्यान रखिए। 134 का बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पे। ये भी ठीक उसी तरीके से सीक्वेंस में अरेंज करने का एक नया तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। 135 का सही आंसर होगा सी। 136 पे आते हैं। सेट्स का क्वेश्चन है, इसका भी सही आंसर होगा डी, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 9। ठीक है, 137 पे आते हैं। ये भी सेट्स का क्वेश्चन दिया है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। अब सबको अरेंज करके आप ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 137 का सही आंसर होगा डी 3। 138 पे आते हैं। ये प्रॉफिट है, कंपनी के प्रॉफिट का रिपोर्ट है, और इसमें पूछा जा रहा है कि ग्रेटर देन लेस देन का क्वेश्चन है, तो किसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 138। 138 का सही आंसर होगा ए, पी। ठीक है, अब 139 पे आते हैं। यहाँ पर 8 बॉयज़ के बारे में पिकनिक जाना है इन लोगों को, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं सी। ठीक है, क्या पूछ रहा है, इफ़ के एंड एल गो इन वन बैच देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन द अदर बैच। इस बैचेस बनाकर क्वेश्चन पूछा गया है। 140 पे आते हैं। ये भी सेट्स का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा सी, सम वर्टिब्रेट्स आर मैमल्स। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पे। इसमें भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा गया, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुछ डिजिट्स वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीरीज़ का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और एक दो क्वेश्चंस हैं सीक्वेंस में अरेंज करने के क्वेश्चंस हैं। तो ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 141। इसमें भी देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो 141 का सही आंसर होगा ए। ठीक है, अब आते हैं 142 पे। ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, सन इन लॉ का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, ये पता करना है कि एस इज़ द सन इन लॉ ऑफ पी, तो सी से पता चलेगा ये। अब आते हैं 143 पे। अब यहाँ पर दिया हुआ कि द नंबर ऑफ डिजिट इन द नंबर दिस विच रिमेन्स अनचेंज्ड वाइल द डिजिट्स आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे ही लिख के अरेंज करेंगे, कौन सा नंबर अनचेंज्ड रहेगा, तो अनचेंज्ड रहेगा हमारा सी, मतलब 3 अनचेंज्ड रहेगा। 144 पे आते हैं। अब वाटर इमेज का भी क्वेश्चन एक पूछ लिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा सी। आप खुद इस लेटर को लेके वाटर के पास खड़े रहिए, अपने आप आपको दिख जाएगा कि इसका क्या इमेज बना है। 145 पे आते हैं। 145 का सही आंसर होगा सी। ठीक है, 146 पे आते हैं। द सिग्निफिकेंट फिगर इसमें पूछा गया है, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है डी, 3 से शुरू हो रहा है, इसलिए वो सिग्निफिकेंट फिगर है। अब आते हैं 147 पे। 147 में अगर l + r-1 का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। 148 पे आते हैं। मिसिंग नंबर फाइंड करने के लिए बोला गया है, और इसका मिसिंग नंबर होगा बी। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 + 1 9, 9 2 ज़ा 18 + 2, इसी तरीके से डबल करके उसमें 2 3 4 5 इस तरीके से ऐड कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर होगा बी। अब आते हैं 149 पे। 149 का सही आंसर होगा ए। 4 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ किया गया है, तो क्या इसका आंसर हो, 149 का आंसर होगा हमारा ए। 150 पे आते हैं। 150 का हमारा सही आंसर होगा सी। इसमें ए जो है लास्ट डिजिट से दिया हुआ है, मतलब 26, मतलब बैक तरफ से पूछा गया है, और उनका एडिशन पूछा गया है, तो इसका कैट का होगा 57। अब जो हम लोग वेट कर रहे थे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, मैं पूरा ट्रेंड आपको बता देती हूँ, सारी चीज़ें बता देती हूँ, और एंड में डिस्कस कर लेते हैं कितना कट ऑफ होगा, और आप अपना मैच कर लीजिए। सो हम लोगों ने एक पोल कंडक्ट कराया, और पोल में बच्चों ने 368 वोट्स मिले, और ये रिजल्ट आया कि 41% बच्चों का 100 से अबव आ रहा है। तो आप खुद सोचिए, मैंने भी जितना एनालाइज किया वहाँ ये पता चला कि बच्चे 90 भी पार नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 100 अबव हैं। अब ये जानिए कि सीट्स कितने हैं। आज ही के न्यूज़पेपर में आया है कि सिर्फ यहाँ पर सीट्स हैं हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर में 69,
और ये दिया हुआ कि एक सीट के लिए 350 से अधिक बच्चे के बीच में कंपटीशन था, तो इसीलिए इसका कट ऑफ बहुत हाई जाने की उम्मीद है। और 66 बीपीएससी का ट्रेंड देखें तो 108 कट ऑफ गया था हाईएस्ट, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हाईएस्ट कट ऑफ जा सकते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से लोगों से पूछ के और पोल वगैरह कंडक्ट करा के ये पता किया है कि खुद से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मैंने लिस्ट बनाया है कि जनरल मेल का 100 से 105 तक जा सकता है, क्योंकि सीट 69 है इसलिए। तो मुझे डांटने की, मेरे से पे गुस्सा करने की, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, सीट्स कम है, इस हिसाब से मैंने ये कट ऑफ कैलकुलेट किया है। कम ज़्यादा वो तो बीपीएससी पे डिपेंड करता है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना जा सकता है क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। फीमेल का 95 से 100 तक जा सकता है, जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 95 से 100, फीमेल का 90 से 95, बीसी का 90 से 95 मेल्स का, 85 से 90 फीमेल्स का, और इसी तरीके से ईबीसी का 85 से 90, फीमेल का 86 जा सकता है, एससी एसटी का 80 से 85 जा सकता है, फीमेल का 84 जा सकता है, उससे कम भी जा सकता है, एसटी का 78 से 82, फीमेल का 80। तो हम लोगों ने ये फाइनली डिस्कस कर लिया है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर क्या रहेगी फ्रॉम द एमसीक्यू फैक्ट्री। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें अपने मार्क्स कितने आ रहे हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए प्लीज़। थैंक यू।